लिखा है तो इतने लोग कैसे मरे? कैसे मरे? या तो वैक्सीन से मरे, वैक्सीन से पहले 5G टावरों से मरे, 5G टावरों के बाद जो बीमार हुए उसके बाद अस्पतालों में गलत दवाइयां दे करके मारे गए। रेमडेसिविर के बारे में चला, जो स्टीरॉयड थे, जो आपके और एंटीबायोटिक, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जिस आदमी को लग जाता है वो आदमी 4-5 घंटे से ज्यादा जिंदा रह नहीं सकता। बकायदा भारत की जो मेडिकल रिसर्च की जो काउंसिल है, ICMR जिसको बोलते हैं, 28 अप्रैल 2020 के अंदर बाकायदा 21 के अंदर बाकायदा ICMR ने प्रोटोकॉल जारी किया अस्पतालों को, सरकारी अस्पताल और सरकार से अनुदान प्राप्त, लोन प्राप्त बड़े अस्पताल, उन सारे अस्पतालों को ये इलाज करना पड़ेगा। ये उन्होंने चिट्ठी लिखी कि आपको इलाज करना है, अगर जो भी मरीज आपके पास आएगा आपको पहले उसका टेस्ट करना है। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो ये RT-PCR टेस्ट है, इसको बनाने वाला आदमी ही खुद ये कह गया, साइंटिस्ट, कि RT-PCR टेस्ट कभी भी आपके बारे में नहीं बताया। RT-PCR टेस्ट जो है, आपको पता है RT-PCR होता है वो जो नाक में डाल के स्वैब और उसके बाद पता लगता है। आपको मालूम है कि RT-PCR टेस्ट कब बना था? कब बना पता है? 2015 में। कब बना? भारत सरकार ने RT-PCR टेस्ट कब खरीदा पता है? 2017 में वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर के चाइना से टनों के हिसाब से RT-PCR की किट मंगाई गई थी। कब? 2000 और बीमारी कब आई? 2019 का नाम दिया कोविड-19। आप सोचो, भारत सरकार ने नहीं, पूरी दुनिया की सरकारों ने 2017 में बकायदा वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट के ऊपर आधिकारिक तौर पे लिखा हुआ है कि कोविड-19 टेस्ट किट, बीमारी तब तक आई भी नहीं थी, तब सरकार ने टेस्ट किट खरीदी। वो टेस्ट किट तो 2015 में बनी थी। तो क्या लोगों को अगर इस बात की जानकारी हो जाए तो समझ में नहीं आ जाओगा कि ये टेस्ट एक नंबर का षड्यंत्र था, जबकि उस टेस्ट को बनाने वाला वैज्ञानिक जो कि एक रॉथस्चाइल्ड, जो कि एक रॉकेफेलर था, वो आदमी ये कह चुका है कि मेरा टेस्ट किसी बीमारी के बारे में नहीं बताएगा RT-PCR। तो फिर उससे आपने किसी बीमारी के टेस्टिंग का तरीका कैसे निकाला? और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, दिसंबर 2021 के बाद RT-PCR टेस्ट इनवैलिड होने वाला है, क्योंकि बिल गेट्स ने $1 बिलियन के एक कंपनी खरीदी है और टेस्ट की एक नई टेक्निक निकाली है, स्कैन करके बताएगा कि इस आदमी को है कोरोना कि नहीं कोरोना। मतलब अब एक नया तरीका आएगा उसको खोज करने का, क्योंकि पता लगा, अब जैसे हम जैसे लोग आपको बता देते हैं कि RT-PCR टेस्ट एक फ्रॉड है, तो जब आपको पता चल जाएगा तो लोग इसकी खिलाफत में आ जाएंगे, तो बिल गेट्स एक नया लेके आ जाएगा कि ले भाई नया खेल आ गया, एक नया टेस्ट किट आ गई। तो ये खेल आपको समझने की जरूरत है कि वो टेस्ट आया जब ICMR ने बोला कि आपके पास आने वाले हर मरीज का आपको RT-PCR टेस्ट करना है। सरकारी अस्पतालों को तो आदेश दिया तो सरकारी डॉक्टर को यूं ही मानेंगे, प्राइवेट अस्पताल को आदेश दिया कि अगर आपने इस प्रोटोकॉल से इलाज नहीं किया तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। तो जो भी बड़े अस्पताल में और सरकारी अस्पताल में गया और जिसको भी वो इलाज मिला वही आदमी मरा, यानी कि मरने वालों की संख्या अस्पतालों में ज्यादा थी, और जो छोटे, ये जो गांव के अंदर छोटे छोटे डॉक्टर होते हैं जो किसी से भी दवाई देते हैं, जो आदमी इनके पास गया बच गया। दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, इस बार 2020 के षड्यंत्र के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि आदमी अस्पताल में जाने से डर रहा था, है कि नहीं? सबको पता था अस्पताल में जाओगे तो मरेगा। इसीलिए ये दूसरे नंबर पर है कि लोग मरे या तो 5G से मरे, या अस्पतालों में ऑक्सीजन की सैचुरेशन बढ़ाकर मारे गए, या ऑक्सीजन की सप्लाई काट के मारे गए, या ICMR के प्रोटोकॉल के थ्रू वो बीमारी को दवाइयां दे करके मारे गए, जो दवाइयां घातक थी, जो आदमी के फेफड़ों को 5-6 घंटे के अंदर ही खत्म कर देती थी। तो ये उस दूसरी बात का जवाब है। दूसरी
को इस गेम का नहीं पता है, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बाकायदा सारी दुनिया भर की सरकारें इसके अंदर शामिल हैं। दुनिया के जो सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग हैं वो सरकारों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने काबू में करके उनसे अपनी मर्जी के काम करवाना चाहते हैं। उनका मकसद क्या है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं, यानी जो आपकी जमीनें हैं, जमीनों के नीचे जो धातुएं हैं, जो कोयला है, जो हीरा है, जो एल्यूमिनियम है, जो लोहा है, जो तांबा है, जितने भी धातु अपने देश के अंदर है, उन सारी धातुओं पे कब्जा करना है तो आपको उस देश की जमीन पे कब्जा करना पड़ेगा। तो ये दुनिया भर के जो अमीर लोग हैं ये सरकारों के माध्यम से पूरी दुनिया की जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं।